और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। सम्मानित साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा आपका स्वागत करता हूं एसएसपी ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। साथियों, आज हम ग्राम पंचायत महेवा के मतदान केंद्र पर हैं। हमारे साथ हैं ये कर्मचारी हैं पुलिस में, बताएंगे सर क्या मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है? बिल्कुल शांतिपूर्ण से वो चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई असामाजिक तत्व? कोई असामाजिक तत्व की जो ताकत नहीं है तो पोलिंग पे कुछ कर पाएगा जी। और इनसे भी जानेंगे सर कैसा चल रहा है मतदान? बढ़िया, शांतिपूर्ण, कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया ही रहेगा। अच्छा, ठीक है सर आप बोलें। मतदान केंद्र चौवन पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ कोई असामाजिक तत्व नहीं है, ऐसा कोई उपद्रवी नहीं है। बढ़िया शांत व्यवस्था चल रही है और चलेगी। और अगर कोई अशांति फैलाने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध बिल्कुल दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और सख्ती से हम पेश आएंगे। ठीक। कुछ मतदाताओं से भी जानेंगे कि क्या मतदान में कोई दिक्कत आ रही है, कोई कर्मचारी आपको परेशान तो नहीं कर रहा है, या कोई भी जो उम्मीदवार है दबाव के साथ मतदान करने के लिए दबाव तो नहीं बना रहा है? हाँ भैया बताएं, हमारे मोबाइल मतदान कैसा चल रहा है? मतदान बढ़िया चल रहा है सर। कोई ऐसा तो नहीं है कि उम्मीदवार आप पर दबाव बना रहा हो? दबाव तो बना रहे हैं, लेकिन हम तो अपनी बात इस विचारते चलेंगे। मतलब आप सही तरीके से मतदान करेंगे, सही किसी तरीके के दबाव में आके नहीं करेंगे? नहीं करेंगे जी। इनसे भी जानेंगे। हाँ दादाजी, कोई दिक्कत तो नहीं है मतदान? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे तरीके से चल रहा है? बढ़िया। हाँ सर आप ही बोला। बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई साहब मतदान में मतलब जैसे कोई प्रत्याशी वगैरह दबाव तो नहीं बना रहा आपके ऊपर? नहीं, कुछ नहीं। हाँ कोई दबाव नहीं। आ जाओ। सर अंदर जा रहे हैं अपन, थोड़ा अंदर जा रहे हैं। चलिए। ट्रेंड करेंगे तो। हाँ तो साथियों, हम मतदान केंद्र के अंदर आ चुके हैं और इनसे जानेंगे कि इनके लिए कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। कुछ कर्मचारी हैं, आ जाओ। हाँ सर बताएं, मतदान कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। हाँ, कितने % अब तक हो चुका है मतदान? अब तक हो चुका है 19%, 20% हो गया। 20% हुआ है। मतदान कब से शुरू हो गया था? 7 बजे से। 7 बजे से शुरू हो गया था। कोई असामाजिक तत्व आपके लिए परेशानी तो पैदा नहीं कर रहा है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई दबाव कर्मचारियों पर? नहीं, नहीं, कोई नहीं। अच्छा। हाँ सर थोड़ा मतदान कैसा चल रहा है? बढ़िया, शांतिपूर्वक निष्पक्ष चल रहा है। निष्पक्ष तरीके से चुनाव चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए कोई परेशानी तो नहीं है? कोई असामाजिक तत्व नहीं, कोई या किसी परेशानी प्रत्याशी के द्वारा कोई दबाव बनाया जा रहा हो? नहीं, नहीं, कोई परेशानी नहीं। बढ़िया। चलो आपसे जानना चाहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलें। शांतिपूर्वक हो रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है, निष्पक्ष तरीके से हो रहा है? हाँ बिल्कुल तरीके से हो रहा है, शांतिपूर्वक हो रहा है, मेला सही है। सामने देखो तो खेल दिया है। भाई साहब नाम बताएं अपना। और मेरा रामदयाल। आप मतदान करने गए थे सुबह?
हाँ गए। तो वहाँ पर आपको कोई असुविधा हुई? सुविधा का बताओ? नहीं, कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? नहीं कोई परेशानी नहीं आई। जैसे कि जनरल सीट थी इस बार, इसमें सभी वर्ग के लोग भर सकते हैं फॉर्म। जैसे जनरल में ओबीसी के प्रत्याशी हैं, सबके लिए लगभग 3-4 प्रत्याशी हैं और एक जनरल वर्ग का है। लेकिन इस बार एससी वर्ग का कोई प्रत्याशी नहीं है। नहीं है। इस पर आप क्या कहोगे? होना चाहिए था कि नहीं? अधिकार है अपना। हाँ, होना चाहिए नहीं। हाँ। तो जैसे कि जब एससी सीट आती है तब हमारे ही गांव से लगभग 6-7 फॉर्म सरपंची के लिए तैयार हुए थे। उम्मीदवार चुनाव में उतरे थे। अब की बार भी उतरना चाहिए अभी। हाँ, तो इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अब की बार क्या हुआ कि वो लोग सामने नहीं आए। ओबीसी भी वर्ग है, वो भी आरक्षित है, उनके पास भी आरक्षण है। हाँ। वो तो आए मैदान में, लेकिन जो एससी वर्ग से हैं और संख्या भी भरपूर है तो उनको आना चाहिए, लेकिन नहीं आए। नहीं आना चाहिए, देखो अधिकार अपना। अब जैसे कि आपसे एक बार बात हो रही थी मेरी, तो आप कह रहे थे कि आपका बच्चा है अनिल। हाँ। उसके मन में एक रुचि जगी कि हम संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हैं। हाँ। तो हम क्यों ना स्वयं चुनाव लड़ें, इस बारे में विचार हो रहा था। लेकिन चर्चा कर रहा था। हाँ, चर्चा हो रही थी। तो कोई युवा जिसके मन में चुनाव के लिए विचार आता है कि मैं चुनाव में खड़ा होऊंगा या किसी को करूंगा, घर से सिस्टर है या कोई भी है, महिला है, तो यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो कौन सी वजह रही जिसके कारण आप चुनाव में उम्मीदवारी के रूप में नहीं आ पाए सामने? ऐसी क्या कमी है? अब ये तो नहीं, खुल के बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, या तो न करो पैसे की कमी से ऐसा करते भाई। हाँ हाँ हाँ। और कागज भी ऐसे लास्ट में नहीं, अधूरे कागज है। देखो, सबसे बड़ी समस्या पैसा ही है। पैसे की प्रॉब्लम की वजह से जो लोग चाहते हैं कि हम चुनाव में उतरें, वो नहीं उतर पाते। क्या कोई गरीब राजनीति में नहीं आ सकता? गरीब क्यों नहीं आ गए? अगर ऐसी स्थिति है जैसे कि रुचि बनी है आपके बच्चे के अंदर, लेकिन वो नहीं आ पाए, तो पैसे की कमी से नहीं आ पाए, तो इस प्रकार तो कोई गरीब बनेगा ही नहीं। नहीं अब 50,000 रुपया बढ़िया रहे, पहले 50 चाहिए। हाँ, तो पैसे की ही प्रॉब्लम है। तो इसका समाधान क्या है? उसके समाधान पर हम क्यों ना चर्चा करें। जैसे कि गांव में एक और युवा था जिसका नाम देवी सिंह था, उसके मन में भी ये विचार आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की कमी से ये लोग नहीं आ पाए सामने। जबकि हमारा अधिकार है, हम चुनाव में उतर सकते हैं, जनरल सीट हो तब भी उतर सकते हैं। तो इसका समाधान समाज से बड़ा नहीं है, समाज कर सकता है। अन्य चीज़ों के लिए जैसे हम इकट्ठा होते हैं, इस चीज़ के लिए भी क्यों ना अभी से तैयारी की जाए। 5 साल या 10 साल आगे जब चुनाव आएगा, जबकि तैयारी क्यों नहीं करते हैं हम लोग। और जो लोग केवल आरक्षित सीट में ही फॉर्म भरते हैं, कोई कहे या ना कहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वह इस योग्य है ही नहीं। क्योंकि जब वो इस टाइम पर नहीं आ रहे हैं सामने, नहीं भर रहे, तो अब वो क्या चुनाव लड़ेंगे आगे? किसी युवा को हमें मौका देना चाहिए। कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है, किसी के मन में विचार आ रहा है, तो हम जैसे लोगों को सहयोग करना चाहिए उनको। जैसे हम बात ही नहीं करेंगे इस पर, तो फिर चर्चा ही नहीं होगी। तो बात तो हमें करना चाहिए ना। तो आप कहाँ तक सहमत हैं? आगे अगर कोई युवा है, आगे आएगा वो कभी, तो समाज से समर्थन प्राप्त करने के लिए समर्थन मांगेंगे कि नहीं? तैयार है भैया हम तो।
हाँ उतरा कोई कहना लड़का पड़ेगा, हाँ, चर्चा करनी पड़ेगी सही। डेली 10 मिनट इस बात पे। ऐसे नहीं होता कि सभी जब चुप रहेंगे, नहीं नहीं तो ऐसे नहीं होता, डेली 10 मिनट बात करनी ही पड़ेगी हमें। तो हमारे साथ हैं साथियों एक और युवा, इनका नाम इन्हीं से जानेंगे। हाँ, नाम बताएं। मेरा नाम है सनी देव जाटव। तो आप सुबह मतदान करने गए थे? जी जी बिल्कुल। तो मतदान के समय पे कुछ मतदाताओं की जो अल्पशिक्षित हैं या अशिक्षित हैं उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो उनका कहना था कि शायद जो पर्ची है हमारी जो वोट डालते हैं उसमें 7 सिग्नेचर जा रहे हैं। क्या ऐसा था? 7 सिग्नेचर जा रहे थे या वो रिकॉर्ड के लिए रख रहे थे सिग्नेचर? सिग्नेचर की पर्ची अलग ही ऊपर ही रही थी। मतलब रिकॉर्ड के लिए रख रहे थे? हाँ, रिकॉर्ड के लिए रख रहे थे। वे पर्ची जा रही थी जिससे लगा रहे थे। हाँ। और सिग्नेचर वाली पर्ची ऊपर ही रह रही थी। जी जी बिल्कुल। और आपको कैसा लगा मतदान करते हुए? ये मेरा पहला मतदान था जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इस मतदान में मेरे को अच्छा लगा और पहला था मेरा ये मतदान। मतलब मतदान में कोई आपको अशांति तो नहीं देखी? मतदान में बिल्कुल अशांति नहीं थी और बहुत बढ़िया मतदान रहा की बार। जी इस बार जो चुनाव हुआ है हमारे गांव से ही कुछ युवा थे जिनको एक विचार आया कि हमें भी शायद मैदान में आना चाहिए, उतरना चाहिए, लेकिन वो नहीं उतर पाए। हमने उनके घर वालों से भी बात की तो हमने देखा कि पैसे की प्रॉब्लम थी। तो क्या कोई गरीब राजनीति में नहीं आ सकता? आने को तो आ सकता है अगर समाज सहयोग करे तो। बगैर समाज के सपोर्ट के आना ठीक भी नहीं है। मतलब पूरा समाज सपोर्ट करे ना करे, लेकिन युवा तो कर सकते हैं, तभी उनका आना ठीक भी रहेगा। युवा का सपोर्ट नहीं करेंगे तो वोट बैलेंस उसका जो है नील चला जाएगा। पूरे करें ना करें, लेकिन समाज के युवा उनको सपोर्ट करें तो मैदान में बिल्कुल आए। क्या आगामी जो चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव, क्या उनमें आप युवाओं को ही पसंद करोगे मैदान में, या जो ऐसे व्यक्ति हैं जो जब एससी सीट आती है, आरक्षित सीट आती है, तब तो 1 नहीं 2 नहीं 4 और 6 उम्मीदवार एससी वर्ग से खड़े होते हैं, लेकिन अब की चुनाव में अब की बार जनरल सीट होते हुए उसमें हमारा अधिकार है कि हम बराबर चुनाव लड़ सकते हैं, मैदान में आ सकते हैं। जी बिल्कुल। और ओबीसी जो आरक्षित वर्ग है लगभग 4 प्रत्याशी उतरे भी हैं, लेकिन एससी वर्ग का कोई प्रत्याशी नहीं है। तो आप युवाओं को पसंद करोगे या ऐसे ही लोगों को जो केवल आरक्षित सीट का फायदा उठाते हैं? केवल पढ़े लिखे युवा आने वाले समय में सामने आए तो ठीक रहेगा, और जो अनुभवी हैं, पहले के जो लोग हैं अपने, अगर वे अनुभवी हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो युवा उन्हें सामने आने का मौका दें। अगर वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो युवाओं को सामने आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को, और वे अच्छा कर पाएँ। और युवा जिस युवा को पसंद करे उसी को मैदान में उतारें आने वाले समय में। आपका कहना है कि एकजुटता के साथ हमें मैदान में आना चाहिए, जी, चाहे वह युवा हो या मतलब बुजुर्ग हो। यस, और इसी की तैयारी अगर आप आने वाले समय के लिए करना चाहते हैं तो जल्दी करें, समय ना लें इसके लिए। मतलब अभी से तैयारी करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो साथियों, हम बात कर रहे थे, ये के युवा साथी हैं, इनका नाम सनी देव था और इन्होंने समाज के लिए काफ़ी अच्छे सुझाव सुझाए हैं। और कुछ युवा और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो हाँ, नाम बताएं पहले। देवी सिंह। तो देवी सिंह जी, आज पंचायत चुनाव संपन्न हुए। जी। आप 18+ हैं। हाँ। तो क्या आपने मतदान किया? जी नहीं। आपका मतदान क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इस पंचायत से दूसरी पंचायत में वोट चला गया। पहले वो जो पंचायत में आते थे ना, उसमें चला गया हमारा वोट, तो वहाँ तो लोगों ने डालने नहीं दिया।
लोगों ने डालने नहीं दिया, तो जो चुनाव अधिकारी थे वो क्या बोल रहे थे? वो तो कह रहे थे आपका वोट डलेगा, आप फर्जी नहीं हो, आपके सारे कागज मतलब कंप्लीट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वोट डलेगा। लेकिन जो गांव के लोग थे, जो सरपंच का जो चुनाव लड़ रहे थे ना, उन लोगों ने नहीं डालने दिया बिल्कुल भी। कह रहे थे यहाँ पे वहाँ के वोटों को नहीं डालने दिया जाएगा, जबकि हमारा पूरा अधिकार था, फिर भी उन्होंने नहीं डालने दिया। 6 प्रत्याशी थे तो उनको डर था कि पता नहीं किसको देने वाले हैं जी, इसलिए उन्होंने बिल्कुल वोटिंग नहीं करने दी। जब चुनाव अधिकारी कह रहे हैं कि आपको मतदान करने का पूरा अधिकार है, फिर भी आपको मतदान से वंचित कर दिया गया, तो जो वंचित मतदाता हैं हमारे गांव में लगभग कितने होंगे जो मतलब मतदान नहीं कर पाए हैं? कम से कम 35 वोट थे, 35 लोग थे। 35 लोगों को वापस कर दिया उन लोगों ने, बिल्कुल नहीं करने दिया उनकी दादागिरी के हिसाब से। मतलब 35 लोगों ने मतदान नहीं किया और चुनाव अधिकारियों के कहने के बावजूद भी? जी हाँ, वो तो कह रहे थे वोट डलेंगे आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, कानून आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहाँ पे जो लोग थे उनकी दादागिरी थी, वो बिल्कुल भी नहीं डालने दे रहे थे। तो जैसा कि 3 बार लाइन में लगे थे, 3 बार हमको लाइन से हटा दिया गया। ये नहीं, वंचित मतदाताओं में से एक मतदाता मेरे पास आए थे और वो बोल रहे थे कि आप आवेदन बना दो, तो वो आवेदन लेके आए, तो क्या आवेदन आपने दिया? जी नहीं। आपके पास कोई आया आवेदन लेके नहीं आया। जब तक लेट हो गए होंगे, लगभग 3 बजे के टाइम पर वो आए थे, तो कुल मिला के 30-35 लोग वंचित हो गए। बिल्कुल 35 लोगों को वापस कर दिया उन लोगों ने। कारण सिर्फ इतना था कि हमारे गांव की जो पंचायत है पहले उचाड़ ही हुआ करती थी, अब इसी वजह से जो चुनाव अधिकारियों की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से, चुनाव आयोग में कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, उस वजह से इस पंचायत में, महिला पंचायत में वो पर्चियां नहीं आ पाई और वहाँ की वहाँ नाम आया और यहाँ पर नहीं आया है। तो वहाँ पर वोट डालने का अधिकार है, कहीं ना कहीं तो व्यक्ति वोट डालेगा, यह लोकतंत्र में हमारा अधिकार है मतदान करने का, लेकिन फिर भी लोग वंचित हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव अधिकारी कह रहे हैं कि वोट हमें डालना है और वोट सही है, आपको डालना चाहिए, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम सही चीज़ को भी कर नहीं सकते, क्या यही सामाजिक अन्याय है? चीज़ में मान के चलो तो दबाव भी है उन लोगों का, दबाव की वजह से तो नहीं डालने दिया। 6 प्रत्याशी थे वो, मान के चलो, तो सबको यही डर था पता नहीं किसको देंगे, इसलिए उन्होंने मतदान करने नहीं दिया। हाँ, पक्षपात ज़्यादा चल रहा था एक तरफा सब। तो जैसा कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया से लोग डरते हैं, कैमरे के सामने आने से डरते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सोशल मीडिया आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय आज भी दिलाने में सक्षम है। इस बारे में आप क्या कहोगे? बिल्कुल है, लेकिन सोशल मीडिया का भी वहाँ इस्तेमाल नहीं करने दे रहे थे, वगैरह मोबाइल ऐसी सारी चीज़ यूज नहीं करने दे रहे थे। नहीं, देखो बाकायदा हम तरीके से जाएंगे एज ए पत्रकार, तो लोग बात करने देंगे। जैसे कि पोलिंग बूथ पर मैं भी गया था और मैंने भी सारे अधिकारियों से बात की, आप वीडियो में देखेंगे। तो कोई योग्य व्यक्ति हो जो बात करने में सक्षम हो, उनको साथ लेके हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कारण क्या है कि हमारे पढ़े लिखे युवा ही अन्याय के सामने झुक जाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या यह बात सही है कि हमारे पढ़े लिखे युवा भी झुक रहे हैं अन्याय के आगे? तो देखो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, झुक रहे हैं। ये सब या तो नहीं खुद मजबूरी होती है या उनको ज़बरदस्ती झुकाया जाता है।